नकाब ड्रामे की कल सेकंड लास्ट एपिसोड नशर की जाएगी। तो जैसा कि मैंने इसके रिव्यू में बताया था कि तैमूर गुस्से में आकर बिलाल पर गोली चलाएगा, और इस टीज़र में आपने ये सीन देख ही लिया कि तैमूर ने बिलाल को गोली मारी और वो ज़मीन पर पड़ा। इसे देखकर ईमान चीख रही है, लेकिन ये फाइट सिर्फ बिलाल के बाजू को छूकर गुजरेगी, और वहीं आहत जब ये सब देखेगा तो वो गोली चलाएगा तैमूर पर। इस तरह तैमूर मरेगा, आहत इसके इल्ज़ाम में शायद जेल चला जाए और दोनों को अपने किए की सज़ा मिल जाएगी। फ़िलहाल बिलाल को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, और आखिरी किस्त में हैप्पी एंडिंग भी दिखाई जाएगी। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि तैमूर, जिसे ज़ारा की कोई फ़िक्र नहीं कि वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, बल्कि वो ईमान को अगवा कर चुका है ताकि इस पर प्रेशर डाल सके कि इसकी और बिलाल की तलाक करवा सके। इसकी माँ इसे फ़ोन करती हैं डराने के लिए कि बिलाल तुम्हें जान से मार देगा, ईमान को वापस ले आओ। लेकिन तैमूर बड़े गरूर के साथ कहता है कि वो मुझे कहीं ढूंढ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस वक्त रोए ज़मीन पर कहीं हूँ ही नहीं। और बिलाल, जो बड़े गौर से सारी बातें सुन रहा था, तैमूर की बातों से और पीछे से आती सी गुल की आवाज़ों से इसे अंदाज़ा हो चुका है कि तैमूर इस वक्त किसी यॉट में है, और इसीलिए वो आहत के साथ पहुंच जाता है तैमूर का पीछा करने। वहीं दूसरी तरफ तैमूर ईमान के होश में आने के बाद इसे हरेस करने की कोशिश करता है कि अभी और इसी वक्त फ़ोन करो बिलाल को और इससे तलाक मांगो। ईमान चीखती है, इस पर तुम्हारी भूल है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो परेशान हो चुकी है कि तैमूर ने इसे कैसे अगवा कर लिया, बिलाल कितने परेशान होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो सर पकड़ लेती है, ऐसे में तैमूर इसके पास आकर इसे झंझोड़ता है, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्या समझ रखा है तुमने मुझे, मेरी मोहब्बत को खेल समझा है। जिस पर बिलाल चिल्लाता है, अपनी हवस को मोहब्बत का नाम देना बंद कर दे। तैमूर एकदम से पलट कर देखता है आहद और इसके पीछे बिलाल को, जो इस पर गन ताने खड़ा है कि मेरी बीवी का हाथ छोड़े और सरेंडर करें। इस मौके पर भी वो तमीज़ के दायरे में रहकर तैमूर से बात कर रहा है। ऐसे में तैमूर ईमान से कहता है, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ ईमान, इन दोनों की तरह अपने चेहरों पर मोहब्बत का नकाब नहीं पहना मैंने। तैमूर पीछे नहीं हटने वाला, यहाँ तक कि बिलाल, जो गन लेकर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में तैमूर कहता है कि सिर्फ मैं ईमान से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और ईमान पर मैं किसी किस्म की आंच नहीं आने दूंगा। ये सुनकर ईमान चीखती है कि मेरी हिफाजत करने के लिए मेरा शौहर मौजूद है। ईमान की बात सुनकर तैमूर चिल्लाता है, तुम मुझ पर इसे फोकियत दे रही हो जिसकी तुमसे मोहब्बत करने की औकात नहीं है, जिसकी तुम्हें डिज़र्व करने की औकात नहीं है। मतलब तैमूर को देखें वो खुद क्या है, और सामने खड़े डिप्टी कमिश्नर को कह रहा है कि इसकी औकात नहीं है। अब बिलाल आगे बढ़ता है और कहता है, हो गया या और भी कुछ कहना है। ऐसे में तैमूर ईमान का हाथ पकड़ लेता है बिलाल के सामने, और बिलाल चीखता है, तैमूर छोड़ मेरी बीवी को। जिस पर तैमूर कहता है, तलाक दे इसे वरना। बिलाल चीखता है, वरना क्या कर लोगे तुम। जिस पर तैमूर कहता है, वरना तुझे तो जान से मार ही दूंगा मैं, और फिर ईमान सिर्फ मेरी होगी। ये सुनने की देर थी कि बिलाल का हाथ उठता है और वो रख के एक मुक्का तैमूर के मुंह पर मारता है। तैमूर नीचे को झुकता है जहां बिलाल ने अपनी गन रखी थी ज़मीन पर, क्योंकि वो अगर गोली चलाता तो तैमूर खुद को बचाने के लिए ईमान को आगे ला सकता था। ईमान की सेफ्टी के लिए इसने बंदूक छोड़कर हाथ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने तैमूर को मारा, तैमूर नीचे झुकता है और नीचे पड़ी गन उठाकर फ़ौरन से पहले बिलाल पर फायर कर देता है। गोली लगने से बिलाल ज़मीन पर गिरता है और ईमान की चीखें निकल जाती हैं, और यहीं पर आहद अपना काम करेगा। वो यूं खड़ा होकर तमाशा देखने तो आया नहीं था। बिलाल को गोली लगने के बाद ईमान की हालत देखकर आहद तैमूर पर झपट पड़ेगा। इस हाथापाई में गोली चलेगी जो तैमूर को लगेगी, और यूं तैमूर मौके पर ही मर जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है गोली चलने की आवाज़ से बिलाल के साथ आई पुलिस फोर्स फ़ौरन वहां पहुंचकर मौके पर रंगे हाथ पकड़ ले इनको। इसके बाद आहद ईमान के साथ मिलकर बिलाल को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाएगा ताकि बिलाल की जान बचाई जा सके। गोली बिलाल के बाजू को छूकर निकलेगी, लेकिन ये बच जाएगा, और वहीं ईमान की हालत देखकर आहद को दुख होगा कि तैमूर भाई ने बहुत बुरा किया इसके साथ, यही अंजाम होना चाहिए था इनका। और मुझे तो लगता है कि ज़ारा को जब पता चले तैमूर की मौत का तो ये भी मर जाए, वरना तो रोने धोने ही ख़त्म नहीं होंगे कि मेरे शोहर को मार दिया बिलाल ने, ये क्या किया तुमने, अब मैं जी कर क्या करूँगी। जहाँ तक मुझे लगता है ये सब कुछ ज़ारा की वजह से ही हो रहा है, ना वो तैमूर को इतना सर चढ़ाती और ना तैमूर यहाँ तक पहुँचता।
वो पहले ही तैमूर से अपनी जान छुड़वा लेती ताकि बिलाल को फैसला करने में आसानी हो जाती तैमूर के बारे में। बहरहाल ड्रामे की आखिरी किस्त है, अब कुछ तो बेहतर हो जाना चाहिए ड्रामे में। तैमूर के माँ बाप को भी इनके किए की सज़ा मिल जाएगी तैमूर की मौत के बाद, और वहीं ज़ारा भी अपने अंजाम को पहुंची। लैला को तो पहले ही अकल आ चुकी थी, आज की किस्त में इसने जिस तरह तैमूर को बातें सुनाई। और वहीं आहद, हो सकता है तैमूर के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल पहुंच जाए, लेकिन बिलाल आखिरकार इसे बचा ही लेगा जेल से कि इसने मेरी बीवी को बचाने के लिए तैमूर पर गोली चलाई थी। होप सो ड्रामा अच्छे से इख्तिताम हो। फिलहाल तो तैमूर के अंजाम के मुंतज़िर हैं सब। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।